हेलो। प्रमेय बताना जा रहा हूँ मैं आपको। प्रमेय 10.6 ये कहती है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो पहले हम इसके एक चित्र बना लेते हैं। उन्होंने पहले एक त्रिभुज कहता था, हमने पहले एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज का कोई नाम दे सकते हैं, ए, बी और सी। क्या है कि त्रिभुज की माध्यिका है। ये हमने कोई ए डी माध्यिका बनाया, कोई डी नाम दे दिया हमने यहाँ पर। कोई ये कोई बी ई माध्यिका बनाया, कोई बी ई नाम दे दिया कोई हमने यहाँ पर। ये कोई सी एफ, ये कोई एफ नाम दे दिया। ये जो पॉइंट आया, ये मानो ए बी सी डी, ये मानो ये कोई पॉइंट आया, आपको जी आ गया। तो पता करना है कि बिंदु को, जो बिंदु प्रत्येक माध्यिका को, जो ये माध्यिका है, ये ए डी है, इसकी एक भाग ये और एक भाग ये है, तो ये 2:1 में, ये इनका 2:1 और इस माध्यिका का 2:1 में बांटता या नहीं बांटता, ये हमको सिद्ध इसमें करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी। माध्यिका कौन से हैं? माध्यिकाएं, नाम लिख दो माध्यिकाएं, ए डी, बी ई, सी एफ। एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? जी बिंदु पर काटती हैं। एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती हैं, जी बिंदु पर काटती है। ये तुम्हारा दिया हुआ आ रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी माध्यिका ए डी है, बी ई और सी एफ एक दूसरे को काटती हैं, जी बिंदु पर काटती हैं। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि जो ए जी है, कोई एक ले लीजिए कि जो ए जी अनुपात, ये क्या है? जी डी, ये कितना करता है? 2:1 में बांटता है नहीं बांटता। हमको ये सिद्ध इसमें करना है कि जो ए जी और जी डी का अनुपात 2:1 है या नहीं है। इसको बटे में लिख सकते हैं कि ए जी अपॉन जी डी बराबर 2:1 में है या नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम, या ए जी अपॉन जी डी 2:1 में इसका ये भाग है या नहीं है। इस प्रकार हमको ये सिद्ध इसमें करना है। तो हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना कर करो हम, तो इसको हम आगे बढ़ाएं। किसको आगे बढ़ाया हमने? हमने इसको ए डी को आगे बढ़ाया है, कोई नाम दे दो, और यहाँ पे इसको हमने इससे मिला दिया, हमने इसको ए बी सी डी जी एच, कोई यहाँ पे एच नाम आ गया। तो रचना क्या किया हमने कि हमने आगे किसको बढ़ाया? हमने ए डी को आगे तो बढ़ाया है। तो क्या करेंगे कि ए डी को आगे इस प्रकार बढ़ाया। किस पर बढ़ाया? कि जो ए जी है और क्या होना चाहिए? जी एच के। जो ए जी जो भाग है आपका, इतना जो है वो इसके हमने इतने बराबर ही भाग खींचा है कि ए जी बराबर जी एच हमने बढ़ाया। और किसको मिला दिया? हमने इसको मिलाया है, और सी एच व बी एच मिलाया। ये होगी रचना के अंदर। अब इसकी करेंगे हम उत्पत्ति। इसको आपको ध्यान समझना है। उत्पत्ति हम क्या करने वाले हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई हम त्रिभुज बना लेते हैं, जो पहले समझने के लिए आपको इधर कोई हम समझाते हैं आपको। पहले कोई, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी एच में, ए बी एच में, ए बी एच ये बना हुआ रहा है। इसको देखो, जैसे मानो हमने आपको ऐसे बना दिया, ये बना लिया। समझने के लिए ये नाम यहाँ पे ए आ रहा है, ये नाम बी आ रहा है, और ये नाम एच आ रहा है। तो ये बिंदु यहाँ पे क्या कोई एफ है, और ये बिंदु यहाँ पे मानो कोई ये जी बिंदु है। हमने बताया था जो माध्यिका होती हैं वो जब सामने सीट से इसको सामने से कोई इस पर सर भुजा पर खींचे तो दोनों आपस में बराबर बराबर होती है, मतलब आधे आधी काटती हैं। तो जो ये क्या है कि जो सी एफ चल रहा है यहाँ पर, ये तो ये इसका ये मध्य बिंदु है। तो क्या करेंगे हम, कौन सा लिया हमने त्रिभुज ए बी एच में, तो ए बी एच में तो ये क्या एफ, ये लिया, देखो ये वाला ए बी एच, ये वाला त्रिभुज
कि जो एफ है वो किसका आधा है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसी जी आपका, जी और किसका है जी, ए एच का, ए एच का मध्य बिंदु है। जब ये दोनों मध्य बिंदु हो गए, जब दो रेखा होती हैं और दोनों रेखाओं का मध्य बिंदु समान हो जाता है, तो ये जो है रेखा और इसकी क्या होती है, समांतर हो जाती है, और इसके ये आदि भी होती है, ये नवीं क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय होती है। तो इसीलिए क्या हो गया कि जो एफ जी है वो समांतर किसकी होगी, बी एच के। यहाँ पे लिख सकते हो कारण मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से इसका हमने कारण लिख दिया कि जब ये यहाँ पे आ रहा है एफ जी, आपका एफ जी आ रहा है, तो ये जो है इसके समांतर हो गई, तो ये पूरी तो है, तो ये इसमें मतलब ये भी क्या होगी, इसके समांतर हो गई, इसीलिए या कौन सा जी सी वो भी समांतर किसको हो जाएगी आपकी, बी एच के समांतर हो जाएगी। चाहे इतने हिस्से को बोलो, ये हिस्सा इसके समांतर है तो ये हिस्सा भी क्या होगा, इसके समांतर हो जाएगा। मानो ये आपका हो गया पहला। अब इसी प्रकार अगर आप इधर चलते हैं, ए एच सी में लेते हैं, ए एच सी में, तो जब इसके समांतर ही हो जाएगी तो ये भी रेखा क्या है, ये वाली इसके समांतर हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो बी एच है वो समांतर किसको हो जाएगा, सी एच के समांतर हो जाएगा, जो होगा नंबर 2 आपका। अब बताइए कि ये जो बिंदु है आपके कि ये रेखा इसके समांतर हो गई, ये रेखा इसके समांतर हो गई, कि जब आमने सामने भुजा समांतर हुए तो कौन सा चतुर्भुज होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से कौन सा नाम बताओ इसका, बी एच सी जी कैसा हो गया, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और समान चतुर्भुज कंडीशन क्या होती है कि उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किसके करते हैं, केवल समांतर चतुर्भुज की। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया बी एच सी जी, तो इसके जो विकर्ण आएंगे, विकर्ण मतलब ये जो विकर्ण है हमारा, ये वाला ये, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। इसीलिए जो जी डी होगा वो क्या होगा आपका, डी एच के क्या होगा, ये बराबर होगा। अब हम लेकर चलेंगे जो हमने रचना में क्या किया, रचना से हमने क्या किया था कि जो ये जो खींचा था हमने बारा, अब इसे लेकर चलेंगे हम, इधर कर दे रहे हैं सवाल को। क्या दिया था ये कि जो ए जी है बराबर क्या है, जी एच है, ए जी बराबर जी एच रचना से था, ये रचना से था, ये देख सकते हो रचना से। अब जो ए जी अब आ रहा जी एच, देखो जी एच ये है, तो जी एच के दो टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा आपका ये, तो जी एच को क्या लिख सकते हैं, जी डी प्लस डी एच। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी डी प्लस डी और एच। ये क्या है, ए जी। अब हमको लाना क्या है, हमको ए जी और जी डी लाना है। ए जी और जी डी आ रहा है तो लिख डी एच, जी डी डी जी चलेगा ये। तो अब डी एच है, तो डी एच देखो किस बराबर, डी एच देखिए डी एच इसका, इसके सभी को मानो तीसरा मान लीजिए कि जो डी एच का मान क्या जी डी है, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं हम, जी डी लगा सकते हैं, लिख सकते हो समीकरण 3 से। अब ये क्या देखो ए जी, ये कितने हो गए, 2 जी डी हो गए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे भाग करेंगे, मान लीजिए हम कि ए जी अपॉन जी डी, तो यहाँ तो 2 बचेगा ही और यहाँ बचेगा आपका 1, तिरछा गुणा के देख लो, 1 का ए जी, इसका 1 ए जी आ गया और 2 का 2 जी डी आ गया। तो अनुपात लिख सकते हो, लिखना सकते हो, या ए जी अनुपात जी डी क्या आएगा, 2:1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।